Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 2 स्वतंत्रता of 11th class राजनीतिक विज्ञान. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 2 स्वतंत्रता के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे. स्वतंत्रता से क्या आशय है? क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है? क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता से क्या आशय है? क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है? ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना हो. ठीक है. स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? व्यक्ति के आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना है. इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सके. स्वतंत्रता के दो पहलू महत्वपूर्ण है. जिसमें स्वतंत्रता के दो महत्वपूर्ण पहलू है देखेंगे. ठीक है. फर्स्ट, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है. बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है. सेकंड देखेंगे, लोगों के अपनी प्रतिभा का विकास करना. लोगों के अपनी प्रतिभा का विकास करना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है? ठीक है. हम यहाँ पर अंतर देखेंगे नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में. ठीक है. आंसर देखेंगे. स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में अंतर. फर्स्ट नंबर पे देखेंगे हम स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा के पक्ष में. ठीक है. नकारात्मक स्वतंत्रता को प्राचीन विचारक ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि उनका मानना था कि स्वतंत्रता से अभिप्राय है मनुष्य पर किसी भी प्रकार के बंधनों का अभाव मुक्ति से है या मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो. ठीक है. मनुष्य पर किसी भी प्रकार के बंधनों का अभाव या मुक्ति से है या मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो तथा उसकी कार्यों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध होना चाहिए. मनुष्य को अपने अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए. मनुष्य को अपने अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए. वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए. ठीक है. व्यक्ति को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए. व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार जो कुछ करना चाहता है उसे करने देना चाहिए. राज्य के द्वारा उस पर किसी भी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए. ठीक है. राज्य के द्वारा उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए. जॉन लॉक, एडम स्मिथ और जे.एस. मिल आदि विचारक स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्षधर थे. जॉन लॉक को नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक माने जाते हैं. इसके अनुसार फर्स्ट पॉइंट देखेंगे. स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव. स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? प्रतिबंधों का अभाव. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. व्यक्ति पर राज्य द्वारा कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए. एक व्यक्ति पर राज्य के द्वारा कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए. वह सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करे. वह सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करे. संपत्ति और जीवन की स्वतंत्रता असीमित होती है. संपत्ति और जीवन की स्वतंत्रता असीमित होती है. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा के पक्ष. जॉन लॉस्की और मैकाइवर स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं. उनका मानना है कि स्वतंत्रता केवल बंधनों का अभाव है. उनका क्या मानना है कि स्वतंत्रता केवल बंधनों का अभाव है. मनुष्य समाज में रहता है और समाज का हित ही उसका हित है. मनुष्य समाज में रहता है और समाज का हित ही उसका
हित है। समाज हित के लिए सामाजिक नियमों तथा आचरणों द्वारा नियंत्रित रहकर व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए अवसर की प्राप्ति ही स्वतंत्रता है। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं देखेंगे। स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। सामाजिक हित के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। स्वतंत्रता और राज्य के कानून परस्पर विरोधी नहीं है। स्वतंत्रता और राज्य के कानून परस्पर विरोधी नहीं है। कानून स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करते बल्कि स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। स्वतंत्रता का अर्थ उन सामाजिक परिस्थितियों का विद्यमान होना है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है? सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है? क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है? ठीक है, आंसर देखेंगे। सामाजिक प्रतिरोध शब्द का तात्पर्य है कि सामाजिक बंधन और अभिव्यक्ति पर जातीय एवं व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण से है। ठीक है, सामाजिक बंधन और अभिव्यक्ति पर जाति एवं व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण से है। ये बंधन प्रभुत्व और बाह्य नियंत्रण से आता है। यह बंधन प्रभुत्व और बाह्य नियंत्रण से आता है। ये बंधन विभिन्न विधियों से थोपे जा सकते हैं। ये कानून, रीति रिवाज, जाति, असमानता, समाज की रचना हो सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के वास्तविक अनुभव के लिए सामाजिक और कानूनी बंधन आवश्यक है तथा प्रतिरोध और प्रतिबंध न्याय संगत और उचित होना चाहिए। लोगों की स्वतंत्रता के लिए प्रतिरोध जरूरी है। ठीक है, लोगों की स्वतंत्रता के लिए प्रतिरोध का होना जरूरी है, क्योंकि बिना उचित प्रतिरोध या बंधन के समाज में आवश्यक व्यवस्था नहीं होगी जिससे लोगों की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है? नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की भूमिका। राज्य के संबंध में कई विचारकों का मानना है कि राज्य लोगों की स्वतंत्रता के बांधक है। इसीलिए उनकी राय में राज्य के समान कोई संस्था नहीं होनी चाहिए। ठीक है, व्यक्तिवादियों का मानना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। इसीलिए वे एक पुलिस राज्य चाहते हैं जो मानव की स्वतंत्रता की रक्षा बाहरी आक्रमणों और भीतरी खतरों से कर सके। इसीलिए आधुनिक स्थिति में स्वतंत्रता की अवधारणा और स्वतंत्रता के आवश्यक अवयव बदल गए हैं। आज इस तथ्य को स्वीकार किया जाता है कि प्रतिरोध और उचित बंधन आवश्यक है। यह स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता है जो प्रजातंत्र को सफल बनाती है तथा इसका अर्थ है कि एक पुरुष या स्त्री को स्वयं को अभिव्यक्ति करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक स्त्री या
एक पुरुष को स्वयं को अभिव्यक्ति करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, जैसे लिखने, कार्य करने, चित्रकारी करने, बोलने या कलात्मक करने की पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, परंतु साथ ही कानून व्यवस्था, नैतिकता, शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा को यदि नागरिक द्वारा हानि होने की आशंका की आवश्यकता में न्याय संगत बंधन लगने का प्रावधान है। ठीक है, इस प्रकार विद्यमान परिस्थितियों में न्याय संगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस प्रकार विद्यमान परिस्थितियों में न्याय संगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है, परंतु इस प्रतिबंध का विशेष उद्देश्य होता है और यह न्यायिक समीक्षा के योग्य हो सकता है। यह न्यायिक समीक्षा के योग्य हो सकता है। ठीक है, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर। ठीक है, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर देखेंगे। फर्स्ट प्रश्न है स्वराज का अर्थ क्या है। क्वेश्चन क्या है, स्वराज का अर्थ क्या है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। भारतीय राजनीति विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा स्वराज है। स्वराज का अर्थ स्व का शासन है और स्व के ऊपर शासन भी हो सकता है। स्वराज का अर्थ है स्व का शासन है और स्व के ऊपर शासन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, स्वराज का क्या आशय है तथा स्वराज के बारे में गांधी जी का क्या मानना था। क्वेश्चन क्या है, स्वराज का क्या आशय है और स्वराज के बारे में गांधी जी का क्या मानना था। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। भारतीय राजनीति विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा स्वराज है। स्वराज का अर्थ स्व का शासन और स्व के ऊपर शासन भी हो सकता है। स्व का शासन और स्व के ऊपर शासन भी हो सकता है। स्वराज का आशय अपने ऊपर अपना राज्य भी है। स्वराज का आशय क्या है, अपने ऊपर अपना राज्य भी है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में स्वराज राजनीति और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग है और यह सामाजिक और सामूहिक स्तर पर एक मूल्य है। गांधी जी के अनुसार देखेंगे। गांधी जी के अनुसार स्वराज की समझ गांधी जी के हिंद स्वराज में प्रकट हुई है। स्वराज की समझ गांधी जी के हिंद स्वराज में प्रकट हुई है। हिंद स्वराज के शब्दों में जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं ऐसी संस्थाओं से मुक्त भी है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करती है। स्वराज में मानव को यंत्रवत बनने वाली संस्थाओं से मुक्ति पाना निहित है। साथ ही स्वराज में आत्मसम्मान, दायित्व बोध और आत्म साक्षात्कार को पाना भी शामिल है। स्वराज पाने की योजना में सच्चा स्व उसके समाज समुदाय में से रिश्तों को समझना महत्वपूर्ण है। ठीक है, गांधी जी का मानना था कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावना को अवमुक्त करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। स्वतंत्र समाज से क्या अभिप्राय है। स्वतंत्र समाज से क्या अभिप्राय है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। व्यक्ति होता है जो अपने
हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। स्वतंत्रता को इसीलिए बहुमूल्य माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। ठीक है, इससे हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही तो व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। स्वतंत्रता के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों का वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र के विचारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, स्वतंत्रता के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र के विचार। यदि हम विचारों की क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन को एक उमंग से भर दे। हमारे सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो हमारे जीवन को एक उमंग से भर दे। यह आदर्श स्वतंत्रता का है। लेकिन स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ है। स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ है। ठीक है, हमारे देश में भी स्वतंत्रता की अवधारणा विकास की एक प्रक्रिया से गुजरी है। स्वतंत्रता से मेरा आशय ऐसी सर्वांगीण स्वतंत्रता है जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और गरीब की हो, स्त्रियों और पुरुष की हो तथा सभी लोगों और सभी वर्गों की हो। ठीक है, स्वतंत्रता सर्वांगीण है जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर गरीब की हो, स्त्रियों और पुरुषों की हो, सभी लोगों की हो। स्वतंत्रता का मतलब न केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति होगा बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा, जातिगत अवरोधों और सामाजिक असमानताओं का अंत तथा सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुताओं का सर्वनाश भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, उदारवाद क्या है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, एक उदारवाद वह है जो रूढ़िवाद तथा संकीर्ण विचारों का विरोधी है। एक उदारवाद वह है जो रूढ़िवाद तथा संकीर्ण विचारों का विरोधी है और जीवन के प्रति एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण रखता है। जो जीवन के प्रति एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण रखता है उसका विचार है कि व्यक्ति को स्वतंत्र विचार रखने तथा उसकी अभिव्यक्त करने का अधिकार है। उदारवाद का विचार मुक्त मनुष्य की स्वतंत्रता से है। उदारवाद का विचार मनुष्य की स्वतंत्रता से है। ठीक है, उदारवाद एकमात्र आधुनिक विचारधारा है। उदारवाद जो है वो एक आधुनिक विचारधारा है जो सहिष्णुताओं का समर्थन करती है। आधुनिक उदारवाद की विशेषता यह है कि इसमें केंद्र बिंदु व्यक्ति है। उदारवाद के लिए परिवार, समाज या समुदाय जैसी इकाइयों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। ठीक है, उनके लिए इन इकाइयों का महत्व तभी है जब व्यक्ति इन्हें महत्व दे। उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे कि किसी से विवाह करने का निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए, परिवार, जाति या समुदाय को नहीं। किसी से शादी करने का निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए, न कि परिवार, जाति या समुदाय को नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, हार्म सिद्धांत या हानि सिद्धांत से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन क्या है, हार्म सिद्धांत या हानि सिद्धांत से क्या अभिप्राय है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, जॉन स्टुअर्ट
मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया है। राजनीति सिद्धांत के विमर्श में इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है। राजनीति सिद्धांत के विमर्श में इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। हार्म सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। ठीक है। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। ठीक है। J.S. मिल ने हार्म के सिद्धांत को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप के लिए अकेला प्रभावी कारक के रूप में स्वीकार किया है। J.L. मिल ने हार्म के सिद्धांत को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप के लिए अकेला प्रभावी कारक के रूप में स्वीकार किया तथा उन्होंने मानव को दो भागों में विभाजित किया है। ठीक है। उन्होंने दो भागों में मानव को विभाजित किया है, स्वनिर्धारित कार्य व अन्य निर्धारित कार्य। ठीक है। स्वनिर्धारित कार्य व अन्य निर्धारित कार्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? ठीक है। इसका आंसर देखेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता है जो प्रजातंत्र को सफल बनाती है, तथा इसका अर्थ है कि एक पुरुष या स्त्री को स्वयं को अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है। एक स्त्री या पुरुष को स्वयं को अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, जैसे लिखने, कार्य करने, चित्रकारी करने, बोलने या कलात्मक करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है। उदाहरण के लिए देखेंगे इसका उदाहरण। उदाहरण के लिए है, भारतीय संविधान में नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, परंतु साथ ही कानून व्यवस्था, नैतिकता, शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा को यदि नागरिक द्वारा हानि होने की आशंका की अवस्था में न्याय संगत बंधन लगाने का प्रावधान है। इस प्रकार विद्यमान परिस्थितियों में न्याय संगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है, परंतु इस प्रतिबंध को विशेष उद्देश्य होता है और यह न्यायिक समीक्षा के योग्य हो सकता है। ठीक है। इस प्रतिबंध का विशेष उद्देश्य होता है जो कि यह न्यायिक समीक्षा के योग्य हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। J.S. मिल के आधार की व्याख्या कीजिए जिस पर उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को न्याय संगत बताया है। ठीक है। इसका आंसर देखेंगे। 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के एक राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अभिव्यक्ति तथा विचार और वाद विवाद की स्वतंत्रता का बहुत ही भावपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया है। ठीक है। उन्होंने अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को निम्नलिखित आधारों पर न्याय संगत बताया है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। पहला कारण यह है कि कोई भी विचार पूर्ण तरह से गलत नहीं होता है। उनका पहला कारण यह है कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता है। जो हमें गलत लगता है उसमें सच्चाई का कुछ तत्व शामिल होता है। ठीक है। जो हमें गलत लगता है उसमें सच्चाई का कुछ तत्व शामिल होता है। दूसरा सेकंड पॉइंट देखेंगे। दूसरा कारण पहले कारण से जुड़ा है।
सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होता है, सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होता है, सत्य विरोधी विचारों के टकराव के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे थर्ड पॉइंट। तीसरा, विचारों का यह संघर्ष केवल अतीत में ही मूल्यवान नहीं था। विचारों का यह संघर्ष केवल अतीत में ही मूल्यवान नहीं था, बल्कि हर समय में उनका महत्व है। ठीक है, सत्य के बारे में यह खतरा हमेशा होता है कि वह एक विचारहीन और रूढ़ उक्ति में बदल जाए। वह एक विचारहीन और रूढ़ उक्ति में बदल जाए। जब हम इसे विरोधी विचार के सामने रखते हैं, तभी इस विचार का विश्वसनीय होना सिद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय स्वतंत्रता से क्या समझते हैं? राष्ट्रीय स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, जिस प्रकार व्यक्ति का विकास स्वतंत्रता की प्राप्ति से होती है, जिस प्रकार एक व्यक्ति का विकास स्वतंत्रता की प्राप्ति से होता है, उससे प्रकार राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। उसे प्रकार राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। व्यक्तिगत विकास और राष्ट्रीय विकास साथ साथ चलते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता उत्तेजनापूर्ण और आत्मीय होता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता उत्तेजनापूर्ण और आत्मीय होता है, और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लोग अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। ठीक है।